मेरा नाम अनिल है। मैं फिर से आप लोगों के लिए बेहतरीन म्यूचुअल फंड लेके आया हूँ। आज हम बात करेंगे निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। बहुत ही बेहतरीन म्यूचुअल फंड है। मैं इसको बेहतरीन इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने इसको खुद ने इस फंड को अपने पोर्टफोलियो में रख रखा है। देखो, कोई भी अगर आपके पास स्मॉल कैप फंड नहीं है तो इसको ले सकते हो। क्यों ले सकते हो? क्योंकि ये बहुत ही बेहतरीन म्यूचुअल फंड है। बेहतरीन इसलिए है क्योंकि इसका रिटर्न करीब ऑल रिटर्न जो चल रहा है वो 27.04 चल रहा है। केवल ₹1000 जमा करके आप 1 करोड़ रुपए इकट्ठे कर पाओगे, वो भी 21 साल में। अगर पूरी वीडियो वॉच करते हो तो आपको समझ में आ जाएगा कि वाक़ई में ये जो चीज़ मैं बता रहा हूँ, देखो 100% मार्केट रिस्क है। हर चीज़ में मार्केट रिस्क होता है। कभी आप यूँ सोचो कहीं आपने पैसा लगा रखा है, वो मार्केट रिस्क पे नहीं है। सब चीज़ें मार्केट रिस्क पे होती है। चाहे आपने आरडी, एफडी, पीपीएफ, ईपीएफ कहीं भी पैसा लगा रखा हो, उनका भी रेट घटता-बढ़ता रहता है। ये भी रेट अप डाउन हो सकता है, कोई ऐसी कोई कन्फर्म बात नहीं है। पर ये है कि आपको बैंक सेफर से बढ़िया ये इंटरेस्ट देगा, ये कन्फर्म है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें हम डायरेक्ट शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं और वो हमारा पैसा घूम के लगता है। तो आज मैं पूरी वीडियो में बताऊँगा आपको इसके बारे में। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड है ये, बहुत ही बेहतरीन है। अगर शुरुआत की बात करें 30 जून 1995 को स्टार्ट हुआ। एनएवी की बात करें ₹159 इसका एनएवी रेट है। और रेटिंग की बात करें, इसको 4 स्टार मिले हुए हैं। आप देख सकते हो 4 स्टार ऐसे नहीं मिलते। बड़ी मुश्किल से आपने कई म्यूचुअल फंड अगर आपने ले रखा है तो उसको खोल के चेक करो उसकी रेटिंग क्या है। कईयों की नील होती है, रेटिंग होती ही नहीं है। और कईयों को इतने स्टार मिले हुए हैं। क्यों स्टार मिलते हैं? स्टार इसलिए मिलते हैं क्योंकि वो बेहतरीन रिटर्न उन लोगों ने ले लिया, उसके बाद मिलता है। फंड साइज की बात करें 45,894 करोड़ रुपए इसके पास में फंड साइज है। आप सोच सकते हो इतना पैसा बैंक के पास भी नहीं होता। और जो ये पैसे कमा के दे रहा है पूरे निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप की फंड की, ये जो है ये रीढ़ की हड्डी है। 205 होल्डिंग कंपनियां यही पैसा बड़ा बना के देंगी आपके। अभी ये स्मॉल कैप है, छोटी छोटी कंपनियां हैं, बाद में बड़ी बनेंगी, आपका पैसा भी बड़ा होगा। 205 कंपनियों में आपने पैसा लगा दिया, ₹1000 लगाए तो 205 कंपनियों में लग गए। सपोज करते हैं हम कि हमने केवल 205 रुपए ही लगाए। 205 रुपए लगाए तो एक एक रुपए एक एक कंपनी में लग गया। कई लोग कहते हैं कंपनी भाग जाएगी या उड़ जाएगी, हमारे पैसे गायब हो जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये जो कंपनियां होती हैं ये रजिस्टर्ड होती हैं, सेबी के अंडर में काम करने वाली होती हैं। ऐसा नहीं है कोई भी उठ के कहीं भी मार्केट से आ गया और इसके शेयर मार्केट के अंदर घुस गया। नहीं, पहले उसका मार्केट कैप देखा जाता है, कितना उसके पास पैसा है, फंड साइज कितना है, मैनेजमेंट कैसी है, स्ट्रॉन्ग है कि नहीं है, कंपनी का व्यू क्या है, विजन क्या है, सब चेक किया जाता है। उसके बाद ही आते हैं। 205 में से मैं केवल 4 कंपनियों के नाम बताता हूँ हर वीडियो में मेरी। इसमें भी बताता हूँ, चारों के चारों बैंक है इसके पास में। कोई कंपनियां नहीं है, ये बैंक है। जैसे कंपनी तो मान लो हम मानते हैं कोई भी चीज बेचने वाले को, ये बैंक है। और बैंक आरबीआई के अंडर में आता है तभी काम करता है। और बाकी जितनी भी कंपनियां थी सेबी के अंडर में, ये भी सेबी के अंडर में आते हैं तभी। जितने भी म्यूचुअल फंड है सभी सेबी के अंडर में आते हैं, तभी ये इतना काम कर पाते हैं। अब हम बात करते हैं सबसे पहला स्मॉल कैप फंड है। पहले इसका नाम रिलायंस था, अब ये स्मॉल कैप निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड है। इसने एचडीएफसी बैंक में पैसा लगा रखा है। आप देखो एचडीएफसी 1.64 के करीब, एसबीआई बैंक में लगा रखा है 1.13 के करीब, बैंक ऑफ बड़ौदा में 0.70 के, आरबीएल बैंक में 0.41। आप ये देखो कितने बड़े बैंक हैं। जो भी वीडियो देख रहा हो कोई ना कोई बैंक में तो उसका अकाउंट होगा। 4 नाम बताए हैं, निप्पॉन इंडिया ने इनमें पैसा लगा रखा है, ये भी इनको कमा के पैसा दे रहे हैं। आप सोच सकते हो 205 कंपनियां, बोर्ड पे क्या 2 बोर्ड लगाऊं तभी भी ना आए। आप उसको खोल के देखो किस किस कंपनियों में लगा रखा है, कितना कितना पैसा लगा रखा है, कितना कितना परसेंट लगा रखा है। तो आपका पैसा ऑटोमेटिकली समय के साथ में बढ़ेगा। ऐसा क्यों कर रहा हूं? क्योंकि सब चीजें मार्केट रिस्क पे हैं। मान लो एचडीएफसी का मार्केट कैप बढ़ा तो आपने इसमें 1.64 लगा रखा तो आपका भी पैसा बढ़ेगा। तो ये कोई भी अगर आपको बात बताता है कि नहीं म्यूचुअल फंड में पैसा नहीं लगाना या समय बर्बाद करता है, तो उससे आप पीछे छुड़वाइए। ऐसा इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं आपको ये नहीं कह रहा कि मेरे पास आपने करवाना है। आपके पास जो भी एप्लीकेशन है उससे कीजिए, आप कोई इशू नहीं है। आपके पास ग्रो ऐप है, फोन ऐप है, 5 पैसा है, जो भी आपको बेनिफिट लगता है, जहां से भी बेनिफिट लगता है एप्लीकेशन से, वहीं से इसको निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड को ले सकते हो आप। बेहिचक मिलेगा आपको। मैं इसलिए बताता हूं क्योंकि जो गरीब आदमी है ना उसको बेचारे को नॉलेज मिलती नहीं है, एजुकेशन नॉलेज सबसे बड़ी बात है ये। जैसे हमें पढ़ाया जाता है साइंस के बारे में,
हिस्ट्री के बारे में, सिविक्स के बारे में, ज्योग्राफी के बारे में, पर एजुकेशन मतलब मनी एजुकेशन कोई नहीं बताता। कारण क्या है? क्योंकि इसके ऊपर कोई सब्जेक्ट ही नहीं है। इन्वेस्टमेंट कैसे किया जाए, आपका पैसे का बड़ा पैसा कैसे बनाया जाए और आपके पैसे को कमाने पे कैसे लगाया जाए, ये कोई भी हमें एजुकेट नहीं करता। जिसके कारण हम क्या करते हैं, जैसे मान लो एफडी, आरडी करवा लेते हैं, पीपीएफ, ईपीएफ, सुकन्या योजना, एलआईसी, इन स्कीमों के अंदर पैसा लगा देते हैं। इनमें लगाने से क्या नुकसान होगा और इसमें लगाने से क्या फायदा होगा? अगर यह बात आपको समझ में आ गई तो आप कंटिन्यू म्यूचुअल फंड ही करोगे। अब वो समझने वाली बात है, जैसे आरडी एफडी में 6%, पीपीएफ में 7, ईपीएफ में 8.1, सुकन्या में 8 और एलआईसी में 7। अब आप देख सकते हो इसमें 8% से ऊपर कोई भी स्कीम नहीं जाएगी। कितना भी तामझाम लगाओ, आपका कोई भी जानकार हो, कहीं भी चले जाओ, आपके पास में इससे ऊपर स्कीम नहीं जाएगी। ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि क्या होगा कि ये जो स्कीमें हैं ये गवर्नमेंट की स्कीमें हैं। गवर्नमेंट की स्कीमें हैं, ये हमें क्या करेंगी, इतना ही रिटर्न देगी। ये हमारा जो पैसा होगा वो पैसा क्या करते हैं, ये शेयर मार्केट में ही लगता है। आप चेक कर सकते हो, इसको गूगल पे सर्च करो, क्रोम पे चेक करो कि ये पैसा कहाँ लग रहा है। टोटल पैसा ही शेयर मार्केट में जाता है। सुबह 9:15 से 3:30 बजे तक मार्केट में घूमता है। अब हमें क्या करना है, ऐसा म्यूचुअल फंड को चुनना है जिस म्यूचुअल फंड का स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट हो, ताकि हमारा पैसा सही ग्रो करे। और कोई ज्यादा पैसे की बात नहीं कर रहा मैं। मंथली 1000 रुपए हर बंदा जमा कर सकता है इतना। एक्सपेंस रेशियो की बात करें 0.8 है। एग्जिट लोड की बात करें 1% है। 1 महीने से पहले निकलवाओगे चार्ज कटेगा, अदरवाइज चार्ज नहीं कटेगा। ईवीएम की बात कर लेते हैं, 4,23,112 करोड़ रुपए है। काफी बेहतरीन ईवीएम है। किसी भी फंड में लगाओ तो 5,000 करोड़ से फंड साइज का ये, और एम हो इसका 1 लाख करोड़। अगर आपने ले रखा है तो वो चेक कर सकते हो। आर रिटर्न की बात करें 27.04 है, और 5 ईयर की बात करें 31.80 है, 3 ईयर की बात करें 36.41 है। केवल 1000 रुपए लगाने हैं, कोई बड़ी रकम नहीं है। 1000 रुपए मंथली, 27.04 मान के चलते हैं। 21 साल, केवल 21 साल, बच्चा पैदा हुआ, लड़का हुआ, लड़की हुई, शादी करनी है 20-21 साल बाद में, पैसा लगा दीजिए। 1000 रुपए में आपका बढ़िया प्रोग्राम बन जाएगा। मकान भी ले लोगे, शादी भी अच्छी हो जाएगी बच्चे की। 2,52,000 रुपए लगाए, 1,24,24,16,272 रुपए मिलेंगे। 1 करोड़ रुपए बता रहा हूँ, 1,24,00,000। 24 लाख भी नहीं बनने अगर कहीं और लगा रखे हैं। चेक कर सकते हो। अगर आपके पास समय है 15 से 20 साल या पड़ा है समय, तो लगाइए, वरना जहां आपका पैसा पड़ा है वहीं लगे रहने दीजिए। मैं नहीं कहूंगा कि उठाओ आप अब म्यूचुअल फंड में लगाओ, क्योंकि अगर आपको साल 2 साल या 5 साल में पैसा चाहिए तो आरडी एफडी में सेफ रखिए, बैंक के बिल्कुल नजर के सामने बैंक में रखिए अपने, जब जाइए निकालिए और यूज कर लीजिए। पर अगर पैसे से आपको ये है कि मेरे को 20-21 साल नहीं चाहिए, तो आप झोंकते रहिए। जितना बनता आपके 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए, वन टाइम जब भी मार्केट थोड़ा नीचे की तरफ आए, वन टाइम में जब भी जितना पैसा पड़ा लगाते रहिए बेहिचक। आपको इतना पैसा बन जाएगा, 20-21 साल बाद आप फाइनेंशियल तौर पे फ्री हो जाओगे। आप अपनी मर्जी का काम कर पाओगे, मर्जी से लाइफ जी पाओगे, जहां मर्जी है वहीं घूम के आ पाओगे। तो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो म्यूचुअल फंड के बारे में बेहतरीन बताने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद आप लोगों का।